बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुश्किलात कम न हुई, तोशाखाना केस 2 में गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से बाहर लाकर दोबारा गिरफ्तार किया गया। नया केस 2 घड़ियों और जेवरात समेत 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का है। 9 मई मुकदमात में भी बानी पीटीआई से तफ्तीश जारी। जमानतों की मनसूखी के बाद लाहौर पुलिस तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी मजमूई तौर पर 4 केसेस में थी। निकाह केस का फैसला भी आ गया। तोशाखाना और साइफर केस में बरियत मिल चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत पर हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। सेशन जज ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दे दी। जज अफजल मजूका ने हुक्म दिया कि दोनों किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। फैसले में मेडिकल बोर्ड और उल्मा की राय से मुतल्लिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। शिकायत का ख्याल 6 साल बाद क्यों आया? फैसले के बाद रिहाई की रूपकार भी जेल पहुंचा दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी और उनकी अहलिया को 7-7 साल कैद सुनाई थी। ये आखिरी केस था, बानी की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इद्दत में निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जरताज गुल और कवल शोजीब भी बरस पड़ी, मुकदमे को शर्मनाक करार दिया। बोली ऐसी सियासत नाकाबिले कबूल है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल गए उमर अयूब ने रोके जाने का शिकवा कर दिया। बोले मस्जिद में नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। नौ मई मुकदमात में गिरफ्तारी कबूल, ना तोशाखाना केस में गिरफ्तारी काबिले बर्दाश्त। पीटीआई कोर कमेटी के हंगामी इजलास में बानी और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया गया। कोर कमेटी का रिहाना करने पर अदालत से रुजू का ऐलान। 1 पॉइंट एजेंडे के तहत भूख हड़ताल मुहिम पर भी गौर। अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात में प्लान शेयर करके मंजूरी ली जाएगी। सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत जारी। पहले मरहले में अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की भूख हड़ताल मुहिम पर गौर, फिर अवाम को शामिल किया जाएगा। भूख हड़ताल बानी की रिहाई तक जारी रहेगी, ज़राए पीटीआई का दावा। सदर नून लीग नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। पार्टी की क़यादत से वसीम मुशावरत का फैसला। मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब। आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत तमाम अहम रहनुमा मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। IMF का पाकिस्तान के लिए $7 अरब का पैकेज। कर्जा 3 साल तक किस्तों में मौसूल होगा। हर किस्त मशरूत। हुकूमत के 7 बड़े इकदामात करना होंगे। बिजली 3 साल मुसलसल महंगी। ज़राअत पर टैक्स। बरामदात और परचून फरोशों पर टैक्स की शर्त। FBR ने परचून फरोशों से 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का प्लान बना लिया। टैक्स का तायुन दुकान की कीमत की बुनियाद पर होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान भी कर दिया। बोले पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाना तरजीह होगी। पेट्रोलियम मसनूआत 16 जुलाई से फिर महंगी करने की तैयारी। पेट्रोल 8 रुपए 21 पैसे महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल कंपनियों से ओगरा को वर्किंग मौसूल। ओगरा समरी वजारत खजाना को भेजेगा। वजारत खजाना वजीर आजम की हिदायत पर कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करेगी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल कर दी। पीटन इन चीफ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी मुनीर का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक डीलर्स कंपनियों से सीमेंट नहीं उठाएंगे। चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी बोले, हमारा सबसे बड़ा मसला विद होल्डिंग टैक्स है। फाइलर पर टैक्स 8.5%, नॉन फाइलर पर 2.5% टैक्स लगा दिया गया। हमारी कमाई 4 से 7 रुपए है, इसमें से 35 रुपए टैक्स कहाँ से दें। दूसरी जानिब
फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल 10 रोज के लिए मुअख्खर करने का ऐलान। हुकूमती वफ्द की तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की यकीन दहानी पर हड़ताल मुअख्खर की गई।